नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ आयुर्वेद में। आज हम बात करते हैं रात्रिचर्या। इससे पहले हमने दिनचर्या के बारे में वीडियो बनाई थी। आज हम बात करेंगे रात्रिचर्या, रात में खान पान और आचार व्यवहार। दिन और रात को मिलाकर 24 घंटों की पूरी अवधि को ही एक दिवस कहा जाता है। रात्रिचर्या भी दिनचर्या का ही अंग होता है। दिन भर के सभी काम और परिश्रम करने के बाद रात्र में विश्राम की आवश्यकता होती है, क्योंकि नींद या सोने की क्रिया ही रात में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रात्रिचर्या में सबसे पहले नींद के विषय में ही जानकारी आपको बताएंगे। नींद, या हम इसको निद्रा भी बोल सकते हैं। सभी जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ और स्फूर्तिमान बनाए रखने के लिए ठीक प्रकार से नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। सारे दिन के कार्यों को करने के बाद जब शरीर और मस्तिष्क थक जाता है और निष्क्रिय हो जाता है तथा जो ज्ञानेंद्रिया एवं कर्मेंद्रिया भी थक जाती हैं, तो व्यक्ति नींद की अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार वह स्थिति जब मन का संपर्क ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियों से टूट जाता है तथा वे एकदम निष्क्रिय हो जाता है, वही नींद या निद्रा कहलाती है। नींद की स्थिति में शरीर में सांस लेना, छोड़ना, रक्त संचार आदि बहुत महत्वपूर्ण कार्य ही चलते रहते हैं। शेष कार्य रुक जाते हैं। इससे शरीर की बहुत कम ऊर्जा खर्च होती है। शेष ऊर्जा या शक्ति बल आदि को बढ़ाती है। यही कारण है कि सोने के बाद व्यक्ति अपने को स्वस्थ, तरोताजा और उत्साह से भरा हुआ अनुभव करता है। रात का समय नींद के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि रात में शरीर का कफ दोष और मन का तामस दोष नींद लाने में सहायक होता है। रात्रि में अंधकार, शोर की कमी तथा दिन की अपेक्षा ठंडक अधिक होने से ये दोनों दोष बढ़ जाते हैं और अच्छी नींद आती है। रात को सोने से पहले अपने रूम में टीवी है तो उसे अच्छी तरह से बंद करके, फ़ोन व मोबाइल को हो सके तो कक्ष से बाहर, अन्यथा बिस्तर से दूर ही सोना चाहिए। यथासंभव सबको अलग अलग बिस्तर पर सोना चाहिए, हो सके तो, जो स्वस्थ रहने के लिए परम आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय तमस और कफ का प्रभाव होता है। इससे नींद अच्छी आती है। प्रातः शीघ्र उठने से वात तथा कफ की प्रधानता होती है। उस समय पर मल विसर्जन की या मल त्यागने की क्रिया ठीक से होती है। प्रातः शीघ्र उठना चाहिए, उससे मन भी प्रसन्न रहता है। शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, आनंद व उत्साह की वृद्धि भी होती है। प्रातः उठकर हमेशा सभी को टहलना चाहिए। इस समय की शुद्ध वायु एवं शांत वातावरण मनुष्य शरीर को निरोगता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वप्न अवस्था, इसमें व्यक्ति निद्रा अवस्था में सपने देखता रहता है। अवचेतना मन संकल्प विकल्पों में घिरा रहता है। इस प्रकार यह नींद गहरी और पूरी तरह विश्राम देने वाली नहीं होती है। नंबर दूसरे पे आती है सुषुप्त अवस्था। इसमें मन और इंद्रियां दोनों निष्क्रिय होते हैं। नींद बड़ी प्रगाढ़ होती है। सुषुप्त अवस्था की कमी समय की नींद भी मनुष्य के शरीर और मन को स्वस्थ एवं ताजा बना देती है, जबकि स्वप्न अवस्था की अधिक नींद भी थकावट दूर नहीं करती है और न ही ताजगी प्रदान करती है। अच्छी नींद लाने के लिए शारीरिक श्रम और थकावट के साथ साथ मानसिक रूप से पूरी तरह शांत, मतलब क्रोध, भय, शोक, चिंता आदि मानसिक विकारों से बिल्कुल रहित होना चाहिए। ये मन में ऐसे विकार नहीं उठने चाहिए। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती वे अनिद्रा या नींद न आने
वाले रोग से ग्रसित माने जाते हैं तथा अनेक प्रकार के मानसिक शारीरिक विकारों से पीड़ित रहते हैं। हम बात करेंगे अच्छी नींद लेने के लिए शारीरिक श्रम बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना शारीरिक श्रम के नींद भी अच्छी नहीं आती है, आदमी भी स्वस्थ नहीं रहता है। जब नींद अच्छे से नहीं आएगी तो आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा और उसको कई कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे कि माइग्रेन, सिर दर्द आदि की बीमारी उसको धीरे धीरे पकड़ लेती है। इसलिए शारीरिक श्रम करने से नहीं डरना है। अगर मान लो आपके पास कोई काम नहीं है तो आपको टहलना चाहिए, आप टहलें। सुबह भी और शाम को सोने से पहले ज़रूर टहलें। अगर आप 1, 2, 3, 4 किलोमीटर टहलेंगे तो आप थक जाएंगे। जब आप थकेंगे उस समय आप सो के देखना, वो नींद सबसे उत्तम नींद होती है जब आप थक के सोने जाते हैं और सीधा सुबह होता है। बीच में आपको रात में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है या कोई भी परेशानी नहीं होती है कि हमें नींद ना आ रही हो। चलो अब बात करते हैं अनिद्रा के कारण और उपचार। मानसिक विकार जैसे भय, चिंता, शोक और क्रोध, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से पूरे शरीर में अतिपीड़ा, रक्त मोक्षण अर्थात शरीर से रक्त निकलवाने की क्रिया, ज़्यादा उपवास करना, धूम्रपान करना, असुविधाजनक बिस्तर या स्थान पर लेटना, सत्व गुण की अधिकता और तमोगुण की कमी, वृद्धावस्था तथा कुछ रोग, विशेषकर वात दोष से उत्पन्न शूल रोग, उल्टी और दस्त की क्रियाओं द्वारा शरीर एवं शरीर में से दोषों का अधिक मात्रा में निकलना, स्वाभाविक रूप से ही कम नींद आना, ये तो है अनिद्रा के कारण। अनिद्रा को दूर करने के उपाय। मालिश, आपको शरीर की मालिश करना चाहिए। उबटन और स्नान व हाथ पैर आदि को दबाना चाहिए। दही के साथ साल, चावल या दूध का सेवन करना चाहिए। प्याज का सेवन करना चाहिए। मानसिक रूप से प्रसन्न रहना चाहिए। रुचि के अनुसार संगीत सुनना चाहिए। आँखों, सिर और मुख के लिए आरामदायक मलमों का प्रयोग करना चाहिए। सोने के लिए आरामदायक बिस्तर और शांत स्थान होना चाहिए। प्राकृतिक इत्र एवं अन्य सुगंधियों को सूंघना व कमरे में सुंदर पुष्प का गुच्छा आदि रखना। ब्रह्मचर्य से प्रीति रखना चाहिए। विलासिता से, कामुकता से दूर रहना चाहिए एवं संतोष का भाव रखने से अनिद्रा जैसी बीमारियां भी कष्ट नहीं दे पाती हैं। अब हम बात करते हैं दिन के समय सोने की मनाही है। क्यों? दिन में सोने से शरीर में कफ और पित्त दोष बढ़ जाते हैं, जिससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः दिन के समय सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिन के समय सोने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, शरीर का भारीपन, शरीर में दर्द, पाचन शक्ति और पीलिया। पाचन शक्ति की कमजोरी, ऐसा महसूस होना जैसे कि हमारी छाती में, हृदय में बलगम जमी हो, सूजन, भोजन में अरुचि, उल्टी तथा उल्टी करने की इच्छा, नाक में सूजन, आधे सिर में दर्द, शीत पित्त या छपाकी, विस्फोटक या छाले होना, फोड़े, फुंसियाँ, खुजली, तंद्रा, खांसी, गले के रोग, बुद्धि और स्मरण शक्ति की कमी, शरीर के रस प्रवाह, रक्त वह आदि स्रोतों में रुकावट, ज्वर, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया में कमजोरी, कृत्रिम विषयों का अधिक विषैली प्रभाव व इस प्रकार के अन्य रोग। अतः मोटे शरीर वाले, अधिक स्निग्ध पदार्थों का सेवन करने वाले, कफ प्रकृति वाले, कफज रोगों से पीड़ित, जोड़ों के दर्द से ग्रस्त तथा कृत्रिम विष के शिकार लोगों को दिन में
बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। खाना खाने के बाद दोपहर में कुछ देर रेस्ट लेना चाहिए। आप आराम से बैठो, आराम से थोड़ा लेट जाओ। सोना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप दोपहर में सो रहे हो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, 1.5 घंटे थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। सोना और आराम करने में बहुत अंतर हो जाती है। सोना आप सो गए 4 घंटे तक, दोपहर में सो रहे, 5 घंटे तक सो रहे, और रेस्ट करना, आराम करना, आपने आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, 1.5 घंटा के लिए आप सोए नहीं, आप आराम कर रहे हैं बिस्तर पे। तो ये अंतर होता है सोने में और आराम में। अब हम बात करते हैं अपवाद। ग्रीष्म ऋतु में रात्रि की अवधि कम हो जाती है। गर्मी के कारण शरीर के जलीय तत्वों को अधिक शोषण होने से वात बढ़ जाता है। इस ऋतु में सभी मनुष्यों के लिए दिन में सोने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी दिन के समय सोने की मनाही नहीं है, जैसे संगीत, गायन, अध्ययन व मादक द्रव्यों के सेवन तथा अधिक चलने से थकान होने पर, क्षय, थकावट, प्यास, दस्त, शूल, दमा, हिचकी जैसे रोगों से पीड़ित होने पर, वृद्धावस्था और बाल्यावस्था में छीड़ होने पर, गिरने अथवा आक्रमण आदि में घायल होने पर, किसी वाहन पर यात्रा करने पर, रात्रि जागरण करने पर। अगर आप रात्रि जागरण करेंगे तो दूसरे दिन आपको सोना चाहिए सुबह। दिन में क्रोध, शोक एवं भय से थके होने की स्थिति में दिन में सोने पर भी धातुएं एवं शक्ति संतुलन रहती है। निद्रावस्था में बढ़ा हुआ कफ दोष भी शरीर के अंगों का पोषण करता है तथा दीर्घायु होती है। मगर ये अपवाद हैं। आपको ये समस्या आपको हुई है तो ही सोना चाहिए, नहीं आपको नहीं सोना चाहिए। जितना हो सके हमें इसको नकारना चाहिए, हमें सिर्फ रात में सोना चाहिए। अगर इन सब बातों में जो मैंने आपको बताया है, अगर ये है आपके साथ, तो आप दिन में सो सकते हैं। रात के भोजन के भी कुछ मुख्य नियम होते हैं। भोजन के पाचन और नींद का परस्पर गहरा संबंध है। भोजन ठीक प्रकार से पचता नहीं तो नींद में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि रात के समय जितना संभव हो सके भोजन जल्दी ही करना चाहिए। भोजन और सोने के समय के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर तो अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त रात्र का भोजन सुपाच्य और हल्का होना चाहिए। भोजन करने के बाद कुछ दूर पैदल भ्रमण के लिए भी जाना चाहिए, टहलना चाहिए। इससे भोजन का पाचन ठीक प्रकार से हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। रात के समय दही का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते हुए भी अविच्छिन्नदी मतलब शरीर के स्रोतों में रुकावट करने वाला होता है। इसी गुण के कारण आयुर्वेद में रात के समय दही खाने की मनाही है, क्योंकि रात को भोजन करने के कुछ समय बाद ही सोना पड़ता है। भोजन पाचन की प्रक्रिया सोते सोते चलती रहती है, जो बहुत धीमी होती है। ऐसी स्थिति में स्रोतों में रुकावट की संभावना अधिक होती है। परिणाम स्वरूप नींद तथा चयापचय की क्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि रात्रि के समय सामान्य सभी के लिए दही सेवन की मनाही है। श्वास, खांसी, जुखाम, जोड़ों के दर्द से पीड़ित रोगियों के लिए तो रात के अतिरिक्त दिन में भी दही खाने का निषेध किया गया है। इस प्रकार के रोग तो स्रोतों में रुकावट होने के कारण ही पैदा होते हैं। इसलिए इन रोगों में तो दिन में भी दही नहीं खाना चाहिए और रात में तो आपको खाना नहीं चाहिए। आप दिन में दही खाओ। रात्र के समय हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं? आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पढ़ते लिखते समय प्रकाश की व्यवस्था उचित रूप से हो, पर्याप्त हो। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश जितना अनुकूल है, कृत्रिम प्रकाश उतना अनुकूल नहीं होता है। इससे नेत्रों की दृष्टि धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो रात के समय कम पढ़ना चाहिए।
लिखने से आंखों पर अधिक जोर पड़ता है तथा रात्रि में लेखन कार्य न करें तो अच्छा है। ये तो हो गई हमारी रात्रि में सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं। रात के समय हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए। हम अगर मेहनत करेंगे तो थक जाएंगे, थकने के बाद ही नींद आती है। अगर दिन में हम काम नहीं करेंगे अच्छे से तो रात में हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी। रात में नींद हमें तभी आती है जब हमारे शरीर को आराम चाहिए, और जब हम दिन में काम ही नहीं करेंगे तो शरीर को आराम तो चाहिए ही नहीं, इसलिए रात में नींद अच्छी नहीं आती है। अगर आपको इसको देखना है कि रात में नींद अच्छी आती है कि नहीं, तो आप पहले एक दिन दबा के मेहनत कीजिए, उसके बाद सोइए। देखिए कितना अच्छा लगता है जब हम पूरी रात सोएं सीधा सुबह हो। ठीक है, नहीं तो हम रात में दाईं करवट बदलते हैं, बाईं करवट बदलते हैं, दाईं करवट बदलते हैं, बाईं करवट, दिन रात भर ऐसा ही करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको पता होगा कि नींद कैसी आती है। अगर नहीं करते हैं तो एक बार ट्राई अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर करें। धन्यवाद।